एक ऐसी कौम जिनके लिए पानी जिंदगी नहीं खुदा था, जिनके शहर में एक ऐसा दरख्त था जिसे वो अपनी रूह मानते थे, जहां जानवरों की कुर्बानी अल्लाह के लिए नहीं बल्कि एक सूखी लकड़ी के लिए दी जाती थी। फिर सोचिए, न कोई लश्कर आया न कोई सैलाब, बस जमीन फटी और आसमान काला हुआ, और एक लम्हे में वो कौम जो अपने कुएं पर नाज करती थी उसी आग में भस्म हो गई जो जमीन के नीचे से उबल पड़ी थी। ये कहानी किसी अफसाने की नहीं, ये हकीकत है, वो हकीकत जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में सूरतुल फुरकान और सूरत काफ में इबरत के तौर पर किया। ये है कौमे रास, खुशहाली से राख के ढेर तक का सफर, और यकीन मानिए इनका अंजाम सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। असहाबे रास समूद की बची हुई नस्लों में से थे। उनकी जमीनें जरखेज थीं, खेत सरसब्ज थे और जानवरों की कसरत थी। उनकी मईशत, उनका रोजगार और उनकी बका सब कुछ इसी पानी से जुड़ा हुआ था। मगर उनकी बदकिस्मती उनकी दौलत नहीं, उनका अकीदा था। उनके शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कुआं था जिसे रस कहा जाता था, और इसी कुएं के पास एक बहुत बड़ा सनोबर का दरख्त था। ये लोग कहते थे कि इस दरख्त को याफिस बिन नूह ने लगाया है, जिसे वो शाह दरख्त कहते थे, क्योंकि ये लोग मानते थे कि इनकी जिंदगी, इनकी खुशियां और इनका सुकून इसी दरख्त और कुएं की देन है। ये कौम इसी दरख्त और इसके कुएं को माबूद मानती थी। पानी हमारी जिंदगी है, यही हमारा सब कुछ है। हर साल वो यहाँ एक मेला लगाते, कुर्बानियां देते। ऐ हमारे देवता, हमारी कुर्बानियां कबूल कर और हमसे राजी हो जा। और फिर शैतान उन्हें दरख्त के अंदर से आवाज देकर गुमराह करता। ऐ मेरे बंदो, मैं तुमसे राजी हो गया। लोग खुशी से झूम उठते, शराब पीते और बदकारी करते। उन्हें लगता था कि यही कामयाबी है। जब अंधेरा हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने उन्हीं में से एक शख्स को नबूवत अता की। रिवायात में उनका नाम हंजला बिन सफवान बताया जाता है। अल्लाह के नबी ने उन्हें पुकारा, ऐ मेरी कौम, ये दरख्त और कवा न सुन सकता है न देख सकता है, तौबा करो उस रब के हुजूर जिसने तुम्हें पैदा किया। लेकिन कौमे रास का जवाब वही था जो हर मगरूर कौम का होता है। वो हंस दिए, मजाक उड़ाया और कहा, क्या तुम हमारे कुएं से ज्यादा ताकतवर हो? क्या तुम पानी पैदा कर सकते हो? नबी ने उन्हें अल्लाह के अजाब से बहुत डराया, लेकिन कौम बहुत बिगड़ चुकी थी। उनका तकब्बुर बढ़ता चला गया। तुम पागल हो चुके हो, हमारे देवता हमें बचा लेंगे। और यहीं से उनकी तबाही का फैसला हुआ। जब वो बाज ना आए तो नबी ने अल्लाह से दुआ की कि अगर ये लोग हिदायत कबूल नहीं करते तो उन पर अपनी निशानी जाहिर कर दे। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से वो हरा भरा सनोबर का दरख्त जिस पर उन्हें नाज था, सूख कर लकड़ी का ढेर बन गया। इस मौजिज़े को देखकर उन्हें तौबा करनी चाहिए थी, मगर वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने कहा, इस जादूगर ने हमारे देवता पर जादू कर दिया है। और फिर उन्होंने एक ऐसा भयानक मंसूबा बनाया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। उन्होंने उसी रस नामी कुएं में शीशे के पाइप लगाकर पानी निकाला और जमीन के नीचे एक गहरा कुआं खोदा और अल्लाह के मासूम नबी को जिंदा इस कुएं में फेंक दिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कुएं के मुंह को एक भारी पत्थर से बंद कर दिया ताकि उनकी आवाज बाहर ना आ सके। वो नबी कुएं की तह में अल्लाह को पुकारते रहे और ऊपर खड़े जालिम लोग जश्न मनाते रहे, यहां तक कि वो पाक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। नबी की आवाज तो खामोश हो गई, मगर अब बारी थी अल्लाह के इंसाफ की। जैसे ही नबी शहीद हुए, फिजा का रंग बदल गया। पहले एक सुर्ख आंधी चली जिसने दिन को रात बना दिया। लोग घरों में छुप गए, मगर पनाह कहाँ मिलती। अचानक जमीन के नीचे से गंधक की ऐसी खौफनाक आग निकली जिसने पूरी बस्ती को घेर लिया। ऊपर से एक बादल आया। लोग समझे बारिश होगी, मगर वो बारिश के बादल नहीं बल्कि अंगारों के बादल थे जो लोगों पर बरसने लगे। लोग चीखने लगे, बचाओ, कोई है जो हमें बचाए, बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, या अल्लाह, रहमत कर हम पर, हमें बचाओ।
मगर न वो दरख्त बचा सका न वो कुआं। आग ने पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया। जिस्म पिघलने लगे, हड्डियां कोयला बन गई और उनकी चीखें आंधी के शोर में दब गई और आखिर में सब कुछ खामोश हो गया। कुरान कहता है, और अस्हाबे रस को हमने हलाक कर डाला, और फिर जो जमीन सरसब्ज थी वो काली राख का ढेर बन गई। न बागात बचे, न वो दरख्त और ना ही वो मगरूर कौम, सिर्फ रेत और इबरत बाकी रह गई। कौम रास अपनी दौलत से तबाह नहीं हुई, बल्कि अपने जुल्म की वजह से तबाह हुई। बहुत शौक था ना तुम्हें नसीहत करने का, अब इस अंधेरे को सुनाओ अपनी नसीहतें। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने हक की आवाज को कुएं में दबा दिया था, तो अल्लाह ने उन्हें जमीन में दबा दिया। और ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हम सब के लिए एक आईना है कि अल्लाह की दी हुई नेमतें जब हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बनाने के बजाय मगरूर बना दें तो वो नेमत नहीं रहती, अजाब का पेश खैमा बन जाती। सोचिए, अगर एक पूरी कौम अपने मजबूत किलों और खजानों के बावजूद अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकी तो हमारी क्या हैसियत? कमेंट्स में लिखो, तकब्बुर या जुल्म।